देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं है। यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं उसको बाद में, लिमिटेड क्या है। एक आधी डिसीज के लिए पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है। अब देखो बेटा बैक्टीरियोसिडल, सिडल में आ जाओ। बैक्टीरियोसिडल की अगर हम बात करें तो देखो बेटा, पहला पेनिसिलिन इस कैटेगरी में आता है। ओफ्लॉक्सेसिन इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। पेनिसिलिन, उसके बाद में ओफ्लॉक्सेसिन, उसके बाद में बेटा अमाइनो ग्लाइकोसाइड, तीन नाम याद रखो सिडल के लिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा बैक्टीरियोस्टेटिक, इसमें नाम याद रखेंगे बेटा टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद में आएगा बेटा इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद में नाम आएगा बेटा क्लोरेमफेनिकॉल, ये तीन नाम इधर याद रखो, ठीक है। अच्छा बेटा आप नोट करके लिखो, एक ऐसा एंटीबॉडी लिखेंगे जो बैक्टीरियोसिडल भी है और बैक्टीरियोस्टेटिक भी है। देखो नोट करके, नोट पिक्चर में, ठीक है। नोट मेडिसिन का नाम है बेटा, मैडम एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो नोट में क्या लिख रहे हैं बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ड्रग का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बेटा ये बैक्टीरियोसिडल कब रहेगा, इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, तब डोज ज्यादा हो, ठीक है ना। और यही मेडिसिन क्या बन जाएगी, बैक्टीरियोस्टेटिक, जब वो किस कंडीशन में हो, लो कॉन्सेंट्रेशंस। देखा ना, एक ही टाइप की मेडिसिन बेटा किसी को बोलते हैं कि दिन में 3 बार खाओ, है कि नहीं, एक गोली सुबह, एक गोली रात को, एक गोली दोपहर को। और किसी को बोलते हैं कि 2 बार खाओ, किसी को बोलता है एक ही टाइम लेने का, सुबह से खाना खाने के बाद। ऐसा रहता है, डोज उससे डिसाइड होते हैं, 1 बार खाना, 2 बार खाना, 3 बार खाना, इस तरह से, ठीक है। चलो अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा पेनिसिलिन का और क्लोरेमफेनिकॉल के, 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। बनाए, चलो फिर। चलो इसके बाद में बेटा हम यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो है बेटा पेनिसिलिन, बराबर है, ठीक है। तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इधर देखो बेटा, इसमें ये घर बना अपन ने, सामने में पोर्च, ठीक है ना, बराबर है। ऊपर में सन, ठीक है। और यहाँ पे एन, ठीक है ना। और ये इधर से कलर लाइन, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा इधर एसिड, और यहाँ पे ज्यादा भी मत करो उसको, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे
CH3 और यहाँ पे बेटा ये NH देन C डबल बॉन्ड O देन R, ये बन गया बेटा काय का स्ट्रक्चर, पेनिसिलिन का। लेकिन बेटा इस पेनिसिलिन के बहुत सारे टाइप है, तो इसमें कैसे टाइप है देखो, पेनिसिलिन G, उसके बाद में पेनिसिलिन K, ये नहीं पहले F है, ठीक है F, उसके बाद में पेनिसिलिन K, उसके बाद में पेनिसिलिन V, बराबर है। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको R दिख रहा है, इसमें चेंज हुआ क्योंकि पेनिसिलिन के टाइप तैयार होते हैं, बराबर है। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पेनिसिलिन G है कि पेनिसिलिन F है कि K है कि V है, आपने नैरो स्पेक्ट्रम में जो लिखा है ना उसको पेनिसिलिन G कर लो, ठीक है ना। नैरो वाला जो है वो पेनिसिलिन G है। अब आप इसमें, ठीक है, अब ये आपको पता है G में क्या रहेगा, F और ये, इन तीनों में R के जगह पर क्या रहता है वो लिख के देगा अभी, इस R के जगह पर क्या रहेगा। तो अगर आपको G वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो इस R की जगह पर यहाँ पे बेंजीन रिंग और CH2 ये वाली ब्रांच रहेगी R के जगह पर। अगर पेनिसिलिन G चाहिए तो इस R को हटा के वो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको पेनिसिलिन F का स्ट्रक्चर चाहिए तो 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन CH3 CH2 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 और CH2, और यहाँ पे इधर से थर्ड इधर से सेकंड पर डबल बॉन्ड है ऐसा, ठीक है ना, बराबर है। ये हो जाएगा CH इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में अगर K वाला पेनिसिलिन चाहिए आपको, K वाला, ठीक है, इसमें 7 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 ऐसा करके इसको 6 कर देना बस। और V वाला अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें बेंजीन रिंग O और ये CH2 ऐसी वाली, ठीक है, ठीक है ना। एक 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी कभी आए तो उसको क्लिक हो जाएगा क्या है, ठीक है ना। एकदम याद करने की जरूरत नहीं ये सब चीजें, लेकिन मालूम होना चाहिए क्या है कि नहीं। अभी पता लग गया कि पेनिसिलिन में टाइप है करके, थोड़ा याद रहेगा क्या क्या है, A लिखना है, B लिखना है, K लिखना है, D लिखना है, तो याद रहता है। चैप्टर 10 नंबर का बेटा। ये चैप्टर आने के बाद में दोबारा आपका टेस्ट सीरीज चालू हो गया चैप्टर 1 से, ठीक है। कंटिन्यू 10 दिन 10 लेक्चर, एक दिन में एक चैप्टर है, आपको पढ़ना है रात भर। कब से सारा चालू करना मालूम है? 15 तारीख को देता हूँ आपको, ठीक है ना। 15 से 25 क्या ज्यादा नहीं है, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, आधा घंटे का काम रहेगा। क्लास खत्म होने के बाद देने का निकल जाएंगे, बीच में गैप रहते तो उस समय निकल जाएगा। आधा घंटा मतलब 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाने चाहिए,
न्यूमेरिकल अगर आधा घंटा है ना, 30 मिनट में 20 क्वेश्चन होने चाहिए बस। वो इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको चैप्टर दोबारा पढ़ो, फिर अपन भूल जाते ना, बहुत जिम्मेदारी रहती है अपने को। इन जिम्मेदारियों के बीच में वो चैप्टर कहाँ घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? इसलिए बेटा रिवीजन आपका हो, ठीक है? पूरे 10 चैप्टर 10 दिन, कोई गैप नहीं रह गया, नथिंग, है ना? बराबर। क्लास मेरे क्लास में नहीं है, क्लास के अलावा तो टेस्ट हो गया, मैं तो पढ़ाऊंगा इधर आकर, क्लास में होगा, ठीक है? सॉल्व करने का इसमें एक दो कर लेकिन नहीं हुए जिसे है कि नहीं, इसमें 15 साल है कि नहीं, ये आधा हो गया तो चालू हुआ है दो एक दिन तक 2 दिन नहीं होगा, 2 दिन है ना, तीसरा दिन है ना, दूसरा दिन है, तीसरा है, दूसरा है, तीसरा पहले दिन क्या पढ़ा था फिर अपन ने? जस्ट आके वो इंट्रोडक्शन छोड़ो, स्टार्ट कब से होगा? इंट्रोडक्शन तो वैसे रहता है 10-15 मिनट का, ठीक है ना? 2-3 दिन लगेगा, ठीक है? अब बेटा दूसरा जो एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर बनाना है वो है क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल, ये 2 स्ट्रक्चर थोड़े मायने रखते हैं, अच्छा लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन सभी याद करने की जरूरत नहीं। क्लोरेमफेनिकॉल का स्ट्रक्चर देखो, वो भी थोड़ा सा सिंपल टाइप का ही है, इधर देखो, क्लोरेमफेनिकॉल लिखेंगे इसमें, क्लोरेमफेनिकोल, ठीक है बेटा? इसमें बेंजीन रिंग बनाना, इधर नाइट्रो ग्रुप लगाना, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना, ऐसे 2 क्रॉस करना, याद कैसे रखना वो बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अल्कोहल लगाना, ये आखिरी एंडिंग पर बेटा CH2 के बाद में अल्कोहल लगाना, यहाँ पे एक H लगाना, यहाँ पे एक H लगाना, उसके बाद में यहाँ पे NH, इसके बाद में C डबल बॉन्ड, उसके बाद में CH और 2, 1 2 3 4, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, खत्म, ठीक है? तो ठीक है, यह है क्लोरेमफेनिकॉल। दादाजी आपसे क्या बोले? दादा को क्या हो गया? बराबर लिख लेंगे स्कूल में करें। आज तो लिख रहा है 2 दिन बाद, कहाँ से निकला सूरज आज? निकला कि नहीं निकला? अपना नाम लिखे हुए थे, लाइन स्केल्स है, लाइन। मैथ्स के अलावा कहीं पे भी बेटा स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, ज्योमेट्री के अलावा, मैथ्स में भी ज्योमेट्री के अलावा कहीं पे भी कितना भी बड़ा डायग्राम क्यों ना हो, आपको हाथ फ्री हैंड ही लाइन ड्रॉ करते आनी चाहिए, ठीक है ना? देखो हो गया। अब बेटा हम ऐसा एंटीबायोटिक पढ़ने जा रहे हैं जो पहले के इसमें ज्यादा यूज होता था, या फिर कब यूज होता वो बताता था। सल्फर ड्रग, ये एंटीबायोटिक का ऑल्टरनेटिव है। क्या है ये? अगर मान लो कोई चीज एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर सल्फर ड्रग इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये कंडीशन कब आती है बेटा? ये ऐसे डिसीज के लिए आती है जो डिसीज को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, बराबर है? तो क्या होता था, ये मतलब उन दिनों की बात, ओल्ड डेज की बात कर रहा हूं। उस समय क्या था बेटा, उतना अवेयरनेस नहीं था और लोग इस टॉपिक पर तो जनरली चर्चा नहीं करते थे किसी से भी। तो क्या होता था, ये डिसीज अगर हो भी गया किसी को तो जनरली वो
जब तक वो उसको टॉलरेट कर सकता है तब तक वो हैंडल करता था, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। जहां ज्यादा हुआ ठीक है, फिर डॉक्टर को अप्रोच करता था कि देखो क्या है, तो और डॉक्टर उस कंडीशन में उसको हैंडल करना बोले तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, इसलिए नॉर्मल एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करते थे, तो ये इसको यूज करते थे सल्फा ड्रग्स को, तो ज्यादा पावर के रहते। बराबर है, समझ में आ रहा है? लेकिन अब जो समय है, बात करना कोई किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है उस टॉपिक पर, ठीक है ना? बराबर है, तो नॉर्मली हम ये चीजें अपने आपस में शेयरिंग कर ही लेते हैं, बराबर है। और इस वजह से क्या होता है बेटा, वो डिसीज अब उस लेवल पर नहीं जाते, कभी हो भी गए मान लो तो अब तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से भी काम हो जाता है, समझा? ठीक, लिखो सल्फा ड्रग्स। ठीक है, लिखो, इसमें लाइन लिखेंगे सल्फा ड्रग्स में। These are these drugs are used. These drugs are used as alternative of antibiotics. These drugs are used alternative of alternative of एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिर बेटा इसमें दूसरी लाइन लिखेंगे। अब कौन कौन से ऐसी ड्रग है वो लिखेंगे, लिख लो। दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर एसटीडी। दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर एसटीडी, एस कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लो उसमें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, लिखा। अब बेटा इसमें कौन कौन से ड्रग्स है वो देखो इसमें, और उनका स्ट्रक्चर देखना आपको, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो एग्जाम्पल है बेटा, उस ड्रग का नाम है सल्वारसन। क्या नाम है? ठीक है ना, बराबर है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लो। बेंजीन, दूसरा बेंजीन, आर्सेनिक, आर्सेनिक और यह सब। ठीक है, दोनों बेंजीन के बीच में लिंक किसके? आर्सेनिक। जहां पे ये लिंक है बेटा, ठीक उसके अपोजिट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे लगाने का OH, अल्कोहल। इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे लगाने का OH। अब इसके ऊपर वाला जो है, यहाँ पे रहेगा बेटा अमाइन ग्रुप NH2, और इसके ठीक नीचे रहेगा यहाँ पे NH2। ये बन गया सल्वारसन। ठीक है ना, बनाते जाओ। दूसरा जो ड्रग है बेटा, उसका नाम है प्रोंटोसिल। क्या नाम है? प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल का जो है स्ट्रक्चर, इसमें भी दो बेंजीन है, इसमें बेटा दो बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन वाली लिंक है। ठीक है ना, नाइट्रोजन जहाँ पे अटैच है बेटा, उसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे अमाइन है, और इसके ठीक बाजू में भी यहाँ पे भी एक अमाइन है, दो अमाइन है यहाँ। और ये जहाँ पे अटैच है ठीक उसके अपोजिट में बेटा S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, और उसके ऊपर में अमाइन है। ये है प्रोंटोसिल। ठीक है ना, और तीसरा जो नाम है इसमें सल्फा पायरिडीन। सल्फा पायरिडीन, इधर देखो बेटा, सल्फा पायरिडीन जो है, इधर देखो, इधर बघा, ये जो है ना, ये प्रोंटोसिल का ये जो पार्ट जो मैं अभी इस बॉक्स सर्कल के अंदर कर रहा हूं, इतना पार्ट यहाँ पे सेम है। ठीक है ना, तो हम उतना पार्ट यहाँ पे बनाएंगे। पहले ये N लगा है, तो N के साथ में इधर बाकी निकल गया, तो यहाँ पे H2 कर देंगे, यहाँ पे S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे ये करेंगे, इसके ऊपर H रहेगा। और फिर यहाँ पे बेटा बेंजीन रिंग लगाना है पायरिडीन वाली, और पायरिडीन में बेंजीन में, यहाँ पे पायरिडीन के इसमें रिंग में एक नाइट्रोजन रहता है। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरह से बेटा ये बन गया सल्फा पायरिडीन। ठीक है,
ठीक है। वीडियो पर देखते थे बराबर, पहले वाले डाउनलोड करने टाइम लगता ना, किसने डाउनलोड उनको सुबह बोला तो उन्होंने डाला। हाँ हाँ मैंने मैम को बोला, मैम पता केमिस्ट्री एंट्रेंस का वीडियो है, मैंने उनको डाली। इन्हें वो तो पीछे थर्ड वाले बेंच पे बैठे उसको पूछा था, देखती थी कि बराबर ऑनलाइन हाँ है ना। हुआ क्या? बोलो सल्फर ड्रग हो गया? सर हो गया ना? हो गया ना? हो गया ना? हो ही गया सर ना? हाँ हो गया चलो। रुकिए सर। अब लिखो एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक लिखो। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है मुझे पहले आपको बता, सभी मेडिसिन हम माउथ के थ्रू, कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं बेटा जिसको हम अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट जिसको बोलते हैं अपन, क्या और इसमें मलम बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ऑइंटमेंट, ठीक है ना, बराबर है। तो ये वो जो कैटेगरी है एंटीबायोटिक ड्रग की, उसको बोलते हैं बेटा एंटीसेप्टिक, बराबर है, आया था में। अब दूसरी जो कैटेगरी बेटा डिसइंफेक्टेंट है ना, वो भी वैसी ही है, लेकिन देखो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या मालूम है? एंटीसेप्टिक आप लिविंग पार्ट पर लगा सकते हैं, लिविंग टिश्यूज पर लगा सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है बेटा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे शरीर पर कहीं जख्म हो गई तो हम लाया अपने हार्पिक और हार्पिक से धो लिया जख्म साफ, या फिर कभी जब फ्लोरिंग है कहीं पे खराब हो जाए तो हमने निकाला वो ऑइंटमेंट मुंह लगाया उसमें, हो गया बोले ठीक हो गया।